गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गम गणपतये नमः। नर्मदा देव्यै नमः। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम एकलस्य कन्या मंगलायै तनोसरी। नर्मदायै नमो प्राता नर्मदायै नमो ऋषि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। भगवती नर्मदा के शरणानुराग रखने वाले बंधुओं, शरणानुरागी बंधुओं, हम विगत अनेक दिनों से आपको भगवती नर्मदा की कथा संक्षिप्त नर्मदा पुराण के माध्यम से सुना रहे हैं। ये हमने दोहा चौपाइयों में आप सब लोगों के लिए तैयार किया है ताकि आसानी से आप लोग भगवती की यात्रा करते हुए, परिक्रमा करते हुए उनका गुणों का गान करते रहें। तो अब हम जो है कुछ दिनों से नर्मदा की परिक्रमा में निकले हैं मानसिक रूप से, और आप भी हमारे साथ चल रहे हैं। तो अब हम जो है शूलपाणेश्वर से आगे बढ़ते बढ़ते, और हमने देखा कि अभी गत दिवस जो है गरुड़ेश्वर की कथा सुनाई थी हमने कि किस प्रकार से गरुड़ को अभिमान हो गया था एक बार उस गरुड़ का अभिमान भगवान ने दूर किया। अब उससे जब हम आगे चलते हैं तो आगे चलने पर हमको कौन कौन से गांव मिलेंगे देखिए अभी थोड़ा सा। ओरी गांव, कोटीनार, सिसोदरा और कासरोला और नर्मदेश्वर ब्रह्म शिला, ये दोनों स्थान जो है आपको एक कसरोला के आसपास मिलेंगे। या कसरोला घाट पे जब जाएंगे तो अभी जितने गांव अपन लोगों ने पार किए, और अब यहाँ पर हम कसरोला में आ गए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे आज आपके सामने नर्मदेश्वर, इसकी महिमा भी बड़ी विचित्र है। देखो भैया, कई बार क्या होता है, किसी विशेष स्थान पर हम जब जाते हैं और जब उसका चयन करते हैं तो सामने एक बात आती है कि अरे भाई ये यहीं पर क्यों, इस स्थान को क्यों चुना गया। तो यहाँ पर एक बार क्या हुआ वो बताते हैं हम आपको। ब्रह्मा जी ने नर्मदा जी के किनारे एक बार इस स्थान पर आकर के यज्ञ करने का सोचा। सारे देवताओं को बुलाया, नदियों को बुलाया, सरिताओं को, समुद्रों को, सबको आमंत्रण दिया है। और अब उस आमंत्रण में सब लोग इकट्ठे हुए, यज्ञ शुरू होने वाला था। अब लोग आपस में विचार कर रहे हैं कि भाई बात क्या है, ये ब्रह्मा जी ने नर्मदा जी को ही क्यों चुना। अरे क्या भाई, गंगा जी तो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती हैं, गंगा जी भी, और वहाँ पर क्यों नहीं किया। तो इस प्रकार से दोनों में वाद विवाद हो गया। तो अब यहाँ पर बात चली, भैया बत सिद्ध करो भाई, गंगा बड़ी कि नर्मदा बड़ी। अभी अभी आपने देखा गंगा सप्तमी निकली। गंगा सप्तमी पर गंगा जी स्वयं जो है भगवान शंकर से वरदान मांगा है नर्मदा जी ने कि महाराज मुझे भी दक्षिण गंगा कहा जाए, और इसलिए गंगा जी स्वयं जो है नर्मदा जी से मिलने के लिए आती हैं। और कहते हैं गंगा जी अपने सारे पाप जो है नर्मदा जी को देकर जाती हैं, इसीलिए नर्मदा जी की महिमा गंगा जी से भी बड़ी मानी जाती है। अब वही कथानक हम आपको सुना रहे हैं कि भैया सारे लोग इकट्ठे थे वहाँ पर। जब बात हो गई, बताइए सिद्ध कीजिए कि गंगा में और नर्मदा जी में कौन नदी श्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा पाप विनाशिनी कौन है। तब वहाँ पर समुद्र भी उपस्थित थे क्योंकि सबको आमंत्रण दिया गया था। अब समुद्र के सामने बात रखी गई, भाई आप सिद्ध करो। तब समुद्र ने उस निष्कर्ष निकाला, और निष्कर्ष निकाल के सबके सामने सिद्ध कर दिया कि सबसे ज़्यादा पाप को विनाशनी, पाप को दूर करने वाली भगवती नर्मदा है। तो इस प्रकार से सर्वश्रेष्ठा नर्मदा, सर्वसरितायाम, सब सरिताओं में नर्मदा को श्रेष्ठ माना गया। तो अब वो कथानक हमने नर्मदा जी की महिमा का जो है श्रेष्ठता का जो कथानक है वो दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत किया है। सुनिए। एक बार विधि ने किया रेवा तट पर याग, सिंधु सरित गंधर्व सुर वाये ऋषि मुनि नाग। सब लोगों को भैया यज्ञ होता है ना, तो बिना भेदभाव के सबको आमंत्रण दिया जाता है। तो समुद्र भी आए, सारी नदियां भी आई, गंधर्व आए, देवता आए, ऋषि मुनि नाग सब लोग आए हुए थे वहाँ पर। अब वहाँ पर एक चर्चा छिड़ गई। चर्चा छिड़ी यहाँ क्यों यागा, रेवा कैसे विशेष अनुरागा। क्या बात है भाई, नर्मदा जी के प्रति ब्रह्मा जी का बड़ा स्नेह लग रहा है, बड़ा प्रेम मालूम पड़ रहा है। क्या बात है, यहीं पर यज्ञ क्यों किया जा रहा है। याग कहते हैं यज्ञ को, यजन, याग, ये सब यज्ञ के जो है पर्यायवाची हैं। तो चर्चा
छिड़ी यहाँ क्यों यागा, रेवा से विशेष अनुरागा। रेवा तट चुनाव ही क्यों कर, क्या गंगा की महिमा कमतर। क्या गंगा जी किसी प्रकार से रेवा से कम हैं? सब लोग मन में विचार कर रहे हैं। यहीं पर भैया यज्ञ का आयोजन क्यों किया जा रहा है? तो क्या गंगा की महिमा कमतर, रेवा तट चुनाव ही क्यों कर। कौन बड़ा है किसको माने, और पहले किस सरी को सम्मान है। अब सम्मान की बात आएगी तो भैया सबसे पहले किस और सरिता का सम्मान किया जाए, यह प्रसंग छिड़ गया, चर्चा होने लगी। थे समुद्र भी वहाँ उपस्थित, किया नर्मदा जी को घोषित। अब भैया ये बात आप सिद्ध कौन करेगा कि बड़ा कौन है? तो भैया समुद्र जो है सब सरिताओं का पति माना जाता है। तो समुद्र से कहा गया कि भाई बताइए, आप निर्णय कीजिए कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। तब समुद्र ने भैया उद्घोष कर दिया, क्या कहा कि सर्वाधिक हरती है पातक, रेवा ही है पाप विनाशक। सर्वाधिक सबसे क्यों सर्वाधिक क्यों हो जाते हुए? गंगा भी आती ना यहाँ गंगा सप्तमी को आकर के अपने पाप दे के जाती, तो खुद तो गंगा जी के जितने पाप है वो आ जाते हैं, और नर्मदा जी के तो सबसे ज्यादा पाप विनाशिनी कौन हुई? तो बोले भैया सर्वाधिक हरती है पातक, रेवा ही है पाप विनाशक। सबसे श्रेष्ठ नर्मदा ठहरी। और भैया वहां पर सर्वसम्मति से यह बात मान्य हो गई कि नर्मदा जी जो है सर्वश्रेष्ठ सरिताओं में श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ नर्मदा ठहरी, धन धन रेवा जल लहरी। और सब लोग साधु साधु कहने लगे, धन धन करने लगे कि भाई नर्मदा जी ही सबसे श्रेष्ठ हैं। तो रेवा की सब अर्चना और तीर्थ प्रमुख प्रसिद्ध, यहाँ ध्यान स्नान से काम हो सब सिद्ध। उमापति महादेव की जय, हरा हरा नर्मदे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सकें। बहुत बहुत